Hello dear student and dear learners. Today we are going to learn the new concept and this is not a concept. This is totally practice session. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक स्किल्स ज़रूर जाननी होगी. हाउ टू आस्क क्वेश्चन. हाउ टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के डियर दो ही मेथड होते हैं. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, देयर इज ओनली टू मेथड्स. देयर इज ओनली टू मेथड. फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे. और दूसरा WH फैमिली से आप क्वेश्चन पूछेंगे. WH फैमिली. WH फैमिली वोट, वाई, व्हेन, who, whose, with whom, by whom, ये सब हैं आपके WH फैमिली सदस्य. और बाकी आपके हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जो भी आपने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो भी पढ़ी है, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, विल, सब हेल्पिंग वर्ब हैं. उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. तो जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं, हमने मोर देन 1000 क्वेश्चन आपके लिए रेडीमेड प्रिपेयर किए हैं ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकें. बिकॉज दिस इज एन आर्ट एंड दिस इज द वेरी यूजफुल स्किल्स हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. सो जैसे डू यू कम हियर, क्या आप यहाँ आते हो. यहाँ एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप विल लगाएं, विल यू कम हियर, क्या आप यहाँ आओगे, तो सिंपल ये भी बन जाएगा. डिड यू कम हियर, क्या आप यहाँ आए थे, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा. तो आपको डायरेक्टली यहाँ समझना है कि एक क्वेश्चन का मतलब एक नहीं है, एक का मतलब 3 भी हो सकते हैं. तो जितने 1000 यहाँ पर हैं मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा डियर. 3000 यहाँ पर हो जाएगा. तो ये भी बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है. तो कैसे पूछना है? डू से पूछते हैं. डू यू कम हियर, डू यू गो देयर, डू यू डू प्रैक्टिस, डू यू लर्न इंग्लिश. तो आप सिंपल क्या, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए डियर सिंपल सा मेथड एक होता है कि आप हिंदी में क्या से शुरू करते हैं. क्या मतलब आपको पूछना पड़ेगा क्या. क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब लगती है. क्या आप यहाँ आते हो, अगर ये बात करेंगे. क्या आप वहां जाते हो, अगर ये बात करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाएं. क्या आप वहां जाते हो, डू यू गो देयर. क्या आप यहाँ आते हो, डू यू कम हियर. क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश. तो सिंपल आप यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं. तो डू से मतलब क्या से, क्या पूछा है. जैसे डू यू जंप इनटू द रिवर, क्या आप रिवर में जंप करते हो, कूदते हो. डज सी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है. डज सी आस्क एनी क्वेश्चन, क्या वह कोई क्वेश्चन पूछता है. डू यू चीट मी, क्या तुम मुझे चीट करते हो. डू यू चीट मी, नहीं मैं तुम्हें चीट नहीं करता हूँ. नो आई डोंट चीट यू, आई डोंट चीट यू. डज पूजा बी फूल मी, क्या पूजा मुझे पागल बनाती है. तो यस पूजा आपको पागल बनाती है. यस पूजा, क्या पूजा बनाती है. पूजा मेक्स यू फूल, तो यहाँ पर एस लगेगा, मेक्स फूल, जब आप पॉजिटिव बनाएंगे. क्लियर. डज ही बाय ए बुक, क्या वह बुक खरीदता है. डू यू ब्रश योर टीथ, क्या आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं. तो आप बोलेंगे यस आई ब्रश माई टीथ. तो यहाँ पर आई ब्रश माई टीथ मतलब सब्जेक्ट प्लस एक्शन और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप लगाएंगे. तो ऐसे आपको पूछना है. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. हाउ टू आस्क द क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब के बाद दिस इज द WH फैमिली वर्ड. तो डायरेक्टली WH फैमिली क्या है आप सिंपल समझिएगा. जब आप बात करते हैं डू यू नो की, डू यू नो, तो ये है क्या आप जानते हैं. लेकिन जब आप बात करते हैं आप क्या जानते हैं, तो आप बात करते हैं वोट डू यू नो. वो डू यू नो, आप क्या जानते हैं. पहला क्या आप जानते हैं, डू यू नो. आप क्या जानते हैं, वो डू यू नो. आप क्या जानते हैं, वो डू यू नो. तो वोट यहाँ पर जो है, वोट है आपका WH फैमिली सदस्य. आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हाउ डू यू नो. दिस इज द WH फैमिली. आप कहाँ इंग्लिश सीखते हैं, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश. जैसे कि यहाँ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है. व्हाट डज ही लाइक, वह क्या पसंद करता है. वह क्या पसंद करता है, तो क्या बीच में आया, क्या वह पसंद करता है ऐसा नहीं पूछा है. पूछा ये है
वह क्या पसंद करता है, तो क्या मतलब what does he like, what have we told him, मतलब यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है तो फॉर्म कोई सी भी हो, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, आपको फॉर्मूला सेम ही लगाना है। what have we told him, हमने उन्हें क्या बताया, हमने उन्हें क्या बताया है, क्या बताया है आपने उन्हें, क्या बता चुके हो, क्या बताया है। सिंपल आपको what have you done, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, तो सिंपल आपने what have you done, what have you done, what you done, what have you done, तो सिंपल आप ऐसे बताते हैं। what is your choice, आपकी क्या चॉइस है, तो when do I go to your college, when do मतलब मैं तुम्हारे कॉलेज कब आता हूँ, मैं तुम्हारे कॉलेज कब आता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर बात हुई है। when did she make this toy, उसने ये टॉय कब बनाया, उसने ये टॉय कब बनाया, तो मतलब बनाया, खाया पिया, पास्ट की बात है। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं और मोर देन 1000 क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ आपको विद बेसिक फंडामेंटल्स हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, आप जर्नल सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर एंड आप कोई भी टाइप के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, तो पूरा इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। लिंक नीचे है, अगर आप चाहते हैं बाय करना तो बाय कर सकते हैं। केवल 9 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और मोर देन 1000 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे रेडीमेड, जो आप डायरेक्टली पूछ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।